हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज का टॉपिक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन सेल्स फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये सबसे पॉपुलर स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि इस्तेमाल करी जाती है सेल्स फोरकास्टिंग में, ताकि हम फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट कर पाएँ। और ये हम इसमें एक रिलेशनशिप बनाई जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि सेल्स होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एडवर्टाइजिंग प्राइस या सीजनैलिटी होते हैं। अब इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है लिनियरिटी। तो इसमें एक रिलेशनशिप बनाई जाती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो कि लीनियर होती है। सेकंड आता है इंडिपेंडेंस। तो हर एक ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होती है दूसरी ऑब्जर्वेशन से। थर्ड आता है होमोसेडेसिटी। तो जो वेरिएंस होते हैं रेसिडुअल के, ये कांस्टेंट रहते हैं सभी लेवल्स पे और सभी लेवल्स पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। फोर्थ आता है नॉर्मेलिटी। तो इसमें जो रेसिडुअल्स होते हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करे जाते हैं। फिफ्थ आता है नो मल्टी कोलिनियरिटी। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो को रिलेटेड नहीं होते हैं दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से। अब स्टेप्स देख लेते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के। तो फर्स्ट है डेटा कलेक्शन। इसमें हम कलेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल सेल्स डेटा को और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जिसका हमें इस्तेमाल करते हैं हम अपने मॉडल के अंदर। सेकंड आता है डेटा प्रिपरेशन। तो इसमें हम क्लीन करते हैं और प्री प्रोसेस करते हैं डेटा को। इसमें हम इंक्लूड करते हैं और हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को और ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स को अगर नेसेसरी होता है तब। थर्ड आता है मॉडल स्पेसिफिकेशन। तो हम स्पेसिफाई करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को जिसमें कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं। फोर्थ आता है पैरामीटर एस्टिमेशन। तो इसमें हम एस्टिमेट करते हैं अपने मॉडल के पैरामीटर्स को और हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर OLS या फिर अनदर कोई दूसरा एस्टिमेशन मेथड होता है उसके इस्तेमाल से हम अपने मॉडल का पैरामीटर बनाते हैं। फिफ्थ आता है मॉडल इवेल्युएशन। तो इसमें हम इवेल्युएट करते हैं अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को और हम इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स जैसे कि R², मीन एब्सोल्यूट एरर MAE या फिर मीन स्क्वायर्ड एरर MSE। सिक्स्थ आता है फोरकास्टिंग। तो इसमें हम एस्टिमेटेड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फोरकास्ट कर पाएँ फ्यूचर की सेल्स को। अब इसकी एडवांटेज देख लेते हैं SLR की। तो पहला है इजी टू इम्प्लीमेंट। तो SLR जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसमें कोई एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेबल रिज़ल्ट। इस एस्टिमेट मॉडल के द्वारा तो जब हम अपने मॉडल के पैरामीटर बनाते हैं और जब उसे एस्टिमेट करते हैं तो हमें वैल्यूएबल इंसाइट मिलते हैं और वो इंसाइट होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स के बीच में। थर्ड आता है फास्ट कंप्यूटेशन। तो SLR मॉडल को जल्दी से एस्टिमेट किया जा सकता है और ये लार्ज डेटा सेट में भी जल्दी से रिज़ल्ट लेके आ जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं SLR की। तो पहला है एज्यूम लीनियरिटी। तो SLR एज्यूम करता है लीनियर रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्स के बीच में जो कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। सेकंड आता है इग्नोर अदर फैक्टर। तो SLR हमेशा कंसीडर करता है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और इग्नोर कर देता है बाकी सभी फैक्टर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स को। थर्ड आता है सेंसिटिव टू आउटलायर्स। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन सेंसिटिव होता है आउटलायर्स सेंसिटिव होता है जब डेटा के अंदर आउटलायर्स आते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी को और एस्टिमेटेड मॉडल को।